तो यज्ञ की वो आदि वाली आत्मा जो बौद्धिक थी, बुद्धिवादी थी, उसको बुद्धि का भोजन मिल जाता है। सुप्रीम सोल जिसने ब्रह्म के द्वारा वेद वाणी निकाली, वही सुप्रीम सोल उस वेद वाणी के अर्थ भी करता है दूसरी मूर्ति के द्वारा। अर्थ क्लियर होते हैं, लेकिन समझ में किसको आते हैं? पहले कौन समझेंगे? सूर्यवंशी। वही सूर्यवंशी बच्चे जो यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए थे। वो दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते हैं और उस वाणी को कैच करते हैं, जिसे बाद में कहा जाता है एडवांस पार्टी। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हो जाती है। ऐसे तो फाउंडेशन यज्ञ के आदि में भी पड़ चुका था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र, बीज मात्र कि कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा बनेंगे, इनको ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होना है और इस दुनिया का विनाश होने वाला है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। अब ये कलयुग अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये बीज में फाउंडेशन पड़ गया, लेकिन बीज का ज्ञान तो बीज में ही हो सकता है। ये कोई जड़ बीज तो है नहीं। जो बीज था वो यज्ञ के आदि से बिछुड़ गया। वही बीज जब दोबारा यज्ञ में आता है तो सबसे पहले जो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली, उस बीज का विस्तार उस बुद्धि में होता है। इसलिए बोला सत्य एक होता है। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल बाप राम वाली आत्मा के द्वारा उन मुरलियों का सारा क्लैरिफिकेशन सामने प्रत्यक्ष कर देता है। किनके सामने? उन बच्चों के सामने जो यज्ञ के आदि में भी थे या आदि में भी संघर्ष करके चले गए थे। हुजूम ज्यादा था, झूठों का मुकाबला नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था। और अब अभी तो ज्ञान का विस्तार इतना हो चुका है कि दुनिया की सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे सागर की स्याही बनाओ तो भी ये ज्ञान खूटने वाला नहीं है। इतना विस्तार को पाया हुआ ज्ञान अब मनुष्यों की लिखी हुई किताबों के सीमित ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान, इसमें रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो विद्वान आचार्य तो पुस्तकें कंसल्ट करके तब कोई बात का जवाब देंगे, और ईश्वर के बच्चे जिनकी बुद्धि में ये ईश्वरीय ज्ञान बैठा हुआ है, उन्हें कोई पुस्तक कंसल्ट करने की दरकार नहीं है। हर बात का जवाब तुरंत मौजूद हो जाता है।
तो ये ज्ञान, ये संसार के ज्ञान की सच्चाई, आत्मा के अनेक जन्मों की सच्चाई, ईश्वर की अनेक जन्मों की सच्चाई मनुष्य के बुद्धि में नहीं आ सकती। लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने और 100% पक्के ब्राह्मण बने, मुखवंशावली, गोद में पलने वाले ब्राह्मण नहीं, मुख से उन्होंने जो नॉलेज सुनी, उस नॉलेज के आधार पर अपने और पराये जीवन को कन्वर्ट करने वाले, उन ब्राह्मणों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता।